मत जाओ, सामान यहाँ रख दो, तुम्हारा पत्नी और बेटी वहाँ डेट कर गए। तो उस टाइम हम क्या सोचेंगे, क्या उस के चली गई है? कहाँ है बाबू, माँ कहाँ है? बोला बात के लिए बात देखिए तो जुबान लड़खड़ा रहा है और कहीं ना कहीं इसको अभी भी उम्मीद और आस है कि मेरी मम्मी बात गई है, खेत गई है, वो आएगी। अब तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी बाबू। इसका उम्र देखिए इस बच्ची का, इन्होंने कहीं ना कहीं कल्पना भी नहीं किया होगा दोस्तों, सोचा तक नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा 8 तारीख का, वो दिन जिस दिन मेरा घर और परिवार सब कुछ नेस्त नाबूद कर देगा। इसी घर की एक माँ और बेटी की मौके वारदात पर मौत हो गई सिर्फ इसलिए कि आसमानी आफत आई, आसमानी जो बिजली गिरी। इस वक्त मैं उसी परिजन के घर पे हूँ दोस्तों, जिस परिजन में से 2 लोग अपने खेत में गए थे जो मवेशी का चारा लाने के लिए, लेकिन आसमानी आफत ने उनकी वहीं पर जान ले ली। हकीकत बात पूछे तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भगवान करे ऐसी घटनाएं जो है किसी के साथ उत्पन्न ना हो। अब बताइए कि जिस घर में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, इस घर की थोड़ी सी स्थिति दिखाइए थोड़ा। अब किसी भी आफत से बचते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े लोग ही बचते हैं, अगर किसी आफत में फंसते हैं तो केवल और केवल गरीब लोग फंसते हैं जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अब देखिए कि ये उनका घर है, इसी घर की एक माँ और बेटी की मौके वारदात पर मौत हो गई सिर्फ इसलिए कि आसमानी आफत आई, आसमानी जो बिजली गिरी, उनकी वजह से उनका जान चला गया दोस्तों। घर में मातम पड़स रहा है। घटना 8 तारीख का है, लेकिन मैं आज आया हूं यहाँ पर। आज इसलिए आया हूं कि तमाम बातों की जानकारी मैं एकत्रित करूंगा कि अब तक क्या कुछ हुआ, सरकार पर बैठे लोगों ने इनके साथ क्या किया, या यहाँ के स्थानीय जो राजनेता है उन्होंने अब तक क्या इनको योगदान दिया, क्या सहयोग दिया, ये तमाम बातें होंगी। क्या नाम हुआ आपका? लाखों कुमारी। आपका कौन देहांत, किसका मौत हुआ आपका? मेरी बहन का, मामा का। अब बताइए भाई, इसका उम्र देखिए इस बच्ची का, इन्होंने कहीं ना कहीं कल्पना भी नहीं किया होगा दोस्तों, सोचा तक नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा 8 तारीख का, वो दिन जिस दिन मेरा घर और परिवार सब कुछ नेस्त नाबूद कर देगा, तबाह मचा देगा। अब बताइए कि घर जो है ना वीरान हो चुका है। अब ये पिताजी है उस बच्ची का, जिसका जो है आसमानी आफत ने जिसका जान ले लिया। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम फेकानंद राय। फेकानंद राय। आप ही की पत्नी और बच्ची? और पत्नी और बच्ची थे मेरी। कैसे घटना हो गया? वो गया था काम करने के लिए, बाद वो मजदूरी करने लिए गया था, हम भी दूसरे का काम करने गए थे, तो हमको सुबह उजल के बना के दिया, वो भी चला गया। हम तो गए तो वहाँ पे काम कर रहा था, तो बारिश जब जिस टाइम आया ना, उस टाइम हम लोग काम छोड़ दिए, सोचे कि आप बारिश में काम क्या करेंगे, चलो घर। जब हम घर आए तो हमको घर में मालूम हुआ अब उधर कहाँ जा रहा है। हम बोले अपना घर जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? तो बोला घर मत जाओ, सामान यहाँ रख दो, तुम्हारा पत्नी और बेटी वहाँ डेट कर गए। तो उस टाइम हम क्या सोचेंगे, क्या उसने मेरा दिमाग ही शॉर्ट हो गया। फिर वहाँ गए तो वहाँ प्रशासन आया, बोला जिसका पोस्टमार्टम करवाइए, आपको जो मुआवजा है वो मिलेगा। तभी तक हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है। आश्वासन दिया था, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आए थे तो आपका सब कुछ सारा डिटेल उन्होंने लिया है, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। आपके कितने बच्चे थे? 5 था। 5 था, एक खत्म हो गया। हाँ, अब 4 3 लड़की बच्चा, 1 लड़का है। अब ये बच्चे हैं, शायद ये आप ही की बच्ची है। हाँ, ये छोटी। शायद से इनको पता भी नहीं होगा कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। कहाँ है बाबू, माँ कहाँ है? बोला बात के लिए बात देखिए तो जुबान लड़खड़ा रहा है और कहीं ना कहीं इसको अभी भी उम्मीद और आस है कि मेरी मम्मी बात गई है, खेत गई है, वो आएगी। अब तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी बाबू। बड़ा हृदय विदारक घटना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने आया
वो आए और अपना मुंह दिखा के अपने कैमरा पर्सन से फोटो खिंचवाए और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड किया और चले गए। कुछ नहीं बताया उन्होंने, कुछ नहीं बोला ना कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ बताया। सांसद जी भी आए थे। हाँ बोलो, वो तो बोला, जो भी बोला वो 15,000 रुपया दे के भी गया है। अब बताइए कि इन गरीबों की मदद कौन करेगा भाई? आप विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, आपको ये लोग वोट दे करके भेजते हैं विधानसभा में। जब इन पर आफत गिरती है, इन पर पेड़ गिरता है, आप खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? एक तो ऐसे भी इसका परिवार कहीं ना कहीं उजड़ गया दोस्त। घर में फिलहाल ये तमाम जो आसपास के घर हैं, तमाम घरों में इस घटना की वजह से सन्नाटा और मातम पड़स रहा है। हमारे साथ जो है इस वक्त भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा जी हैं। ये यहाँ पर आपका धन्यवाद है, लेकिन जो घटना हुई है एकदम हृदय विदारक घटना है। और कल हमारे माननीय सांसद महोदय भी यहाँ पर आए थे और आर्थिक सहयोग दिए हैं। आर्थिक सहयोग से जीवन वापस नहीं होगा और आपदा में जो सरकार जो मुआवजा तय की है वो भी मुआवजा मिलेगा। हो सकता है एक आध दिन, अभी हमारे डीएम साहब का तबादला हुआ, चार्ज देने में इधर उधर हुआ है, तो उस विषय को भी हम जाके कल देखेंगे क्या मौका है, देर हो रहा है, लेकिन मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले इस घटना ने निश्चित रूप से इस परिवार के महत्वपूर्ण जो कड़ी है, जो घर की मालकिन है और इस छोटे छोटे बच्चे के माँ को खो दिया है, उसका भरपाई तो नहीं हो सकता है। बस वही सांत्वना देने के लिए हम लोग। आप आए हैं, अभी कुछ बातचीत हुई पीड़ित परिवार से? नहीं, हम तो अभी आपके आने के कुछ देर बाद यहाँ पहुँचे हैं, बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे सांसद महोदय से बहुत सारा फीडबैक मिला है जी, इन्होंने बताया मुझे। जी बस हालांकि सांसद जी के अंदर एक खासियत है कि जहाँ भी, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ या उनके स्वागत में माला नहीं बांध रहा हूँ, हालांकि मैं संसद के साथ भी कई घटनाओं को कवर किया हूँ। जिले से दूर दूर जाते हैं और जो भी होता है उनको वो सहयोग करते हैं। फिलहाल जो भाजपा के अररिया के जो जिला अध्यक्ष हैं आदित्य नारायण झा जी, वो आए हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बाकी बात यह है कि जितने भी श्रोता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इनका जो अकाउंट नंबर है, जो खाता का डिटेल है, मैं अपने वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पर और वीडियो पर भी शेयर करूंगा। आप लोगों से जितना भी सहयोग हो सके जरूर है। चूँकि दोस्तों ये जो है बेहद गरीब परिवार से हैं। देखिए इनका घर मैं एक बार फिर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद से जमीन पर जो है सही से घर भी नहीं है। देखिए सही से घर भी नहीं है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों का सहयोग करते हैं, तो शायद से ईश्वर आपको बहुत कुछ देगा। बाकी बात, मैं इस वक्त रानीगंज के ठेकपुरा गांव में हूं, जिस गांव का एक घटना ने तमाम जिले को कहीं ना कहीं झिंझोर कर रख दिया दोस्त। बाकी बात, वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।